Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.4 optional exercise है NCERT maths class 10. तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं. The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of other two vertices. क्या मतलब है? एक स्क्वायर है, ठीक है. ये हमारे पास एक स्क्वायर है. अब इस स्क्वायर में वो कहता है इसकी अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर की हमने अपोजिट वर्टिसेस लेनी है. मींस ये ए ले लेती हूँ तो ये वाला बी ले लिया मैंने, अपोजिट वर्टिसेस ले लेना. उसके बाद ये सी है, ये मैंने डी ले ली. आप इसको ले भी सकते थे, ए बी सी डी कर लेते तो ये ए सी हो जाता, बट आप ऐसे भी कर लेंगे तो इट्स ओके. ए जो है मैंने यहाँ पर बी ले लिया इसकी अपोजिट, तो मैं इसको कर देती हूँ जॉइन. ठीक है गाइस. और ये जो ए और बी पॉइंट है, ए ले लिया -1, 2, बी ले लिया मैंने 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस. ठीक है गाइस, हमने मतलब अब दो अलग वर्टिसेस निकाले, मतलब सी भी निकालना है और डी भी निकालना है. अब उसके बाद गाइस देखिए, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है. स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ना, अपोजिट साइड्स, ईच साइड, स्क्वायर की जो ईच साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं. मींस अगर मैं यहाँ से बस शुरू करती हूँ तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल्स टू डी ए होगा. फिलहाल अभी मैं यहाँ पर जो है ये सी से कर लेती हूँ और सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ एक्स वाई. और यहाँ पर आपको पता है कि सभी एंगल जो है 90 के हैं. फिलहाल मैंने यहाँ पर एंगल सी ले लिया. अभी मैं लेती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इससे करती हूँ. तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. कौन सी है? ए बी सी डी. ये स्क्वायर है जो इसके क्या है हमारे वर्टिसेस ए बी सी डी आर. सिंपली लिखिए, ए कितना है -1, 2 एंड बी 3, 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वो क्या है x, y. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y है. ये हमने सिंपली यहाँ पर इतना लिख लिया. अब उसके बाद क्या लिखते हैं? सिंस लेंथ ऑफ ईच साइड, मैंने आपको बताया ना स्क्वायर में लेंथ ऑफ ईच साइड जो है ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो उससे क्या हो जाएगा, मैं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी कर रही हूँ. और उसके बाद अब इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है तो मैं इसको ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर ही लिख लेती हूँ पहले ही. अब मैं क्या करूँगी, ए सी और बी सी को जो है मैं इसके निकालती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से. अब यहाँ पर ए के हैं -1, 2, सी जो है x, y. यहाँ बी है 3, 2 एंड सी है x, y. तो गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है. अब x2 है, ये y1 है, x1 y1 x2 y2 है. तो अब सिंपली लिखने की बजाय ऐसे देखिए, यहाँ से x माइनस प्लस हो जाएगा 1, x + 1 का स्क्वायर, और ये y2 होता है तो ये हो जाएगा y - 2 ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ से भी x - 3 ऑफ स्क्वायर प्लस x - 3 ऑफ स्क्वायर किया और y - 2 ऑफ स्क्वायर. सिंपली a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा एंड a - b का ऑफ होल स्क्वायर का. तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab. ठीक है, इस x² से x² कट हुआ, y² से y² कट हुआ एंड 4y से 4y भी कट हो गया. हमारे पास जो बचे हम लिख लेते हैं. 1 + 2x + 4 इज इक्वल्स 9 - 6x + 4. ये हो जाएगा 5 + 2x और ये हो जाएगा 5 - 6x.
5 से 5 भी कट हो गया, 2x इज इक्वल्स टू -6x। सॉरी गाइज, यहाँ पर 9 4 13 आना था, ये 4 से 4 भी कट सकता था, तो यहाँ पर आ गया 8x इज इक्वल्स टू 8 एंड x आ गया हमारे पास 8/8 डेट इज़ 1। x आ गया मेरे पास अभी 1। ठीक है, अब हमें y भी निकालना है। अभी हमारे पास सिर्फ x1 आया है, अब हम y1 निकालेंगे। तो y1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए गाइस, इसमें ये आपको ABC दिख रहा है, ये पाइथागोरस लगा सकती हूँ ना, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, क्योंकि C जो है हमारा 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये हमारा h होता है, ये हमारा बाहर होता है, ये बेस होता है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास होता है ऑल्टीट्यूड, जिसको हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर करते हैं, तो उससे क्या है हमारा कोऑर्डिनेट निकल आएगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास x इक्वल टू 1 आया है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके सिंपली लिखूँगी, तो क्या होता है AC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, उसको लेंथ भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h कितना है हमारे पास BC स्क्वायर, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AB स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा, अब फिर सिमिलरली जो है हमें पाइथागोरस निकालनी पड़ेगी a और c के बीच में। a के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 और c है हमारे पास x, y। सिंपली x + 1 कर लीजिएगा, यहाँ से x + 1 ऑफ स्क्वायर प्लस एंड यहाँ हो जाएगा y - 2 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 2, c x, y है, ये हो जाएगा x - 3 ऑफ स्क्वायर, इसको यहाँ आगे बढ़ा दीजिए प्लस, अब c ये कितना है y - 2 ऑफ स्क्वायर। अब AB स्क्वायर, a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 2 और b के हैं 3, 2, ये जगह 3 + 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 - 2 ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इन सबको सॉल्व करना है हमने, फिर इस सबको सॉल्व करके जो है हम आंसर निकालते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अब इसको सॉल्व करना है, मैं यहीं पर ही इसको कर रही हूँ, यहाँ से आगे ला रही हूँ, इक्वल में कर दूँगी। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4y। ये हो जाएगा 4 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x और x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, y एंड y 2y स्क्वायर। अब बाकी जो बचते हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऑफ x वाले ले लेते हैं 4x माइनस, और ये हो जाएगा -4x, 6 में से 2 गए। अब y वाले ले लो -4y, ये हो जाएगा -8y। ठीक है, अब इसके बाद 1 बचा है हमारे पास, ये 1 है, 4, 4 और 9 है, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 जो सब प्लस के हैं हमारे पास, 8y एंड इधर हमारे पास 16 भी है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 9 14 और 4 18 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 16 है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड -4x - 8y इज इक्वल टू 16 - 80। ये -2 आ गया इधर, -2। अब उसके बाद गाइस हम यहाँ पर x की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना, पीछे से जो हमने वैल्यू लिखी थी, तो हम लिख लेते हैं पुट इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, उसको हमने क्या लिया था, वेट गाइस, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में कर दिया। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसकी वैल्यू लिखते जाओ, x की पुट करते जाओ। ये आ गया 2 + 2y² -4 -8y = -2। ये आ गया हमारे पास 2y² 2x² + 2y², ठीक है। 2y², अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -2, ये हो जाएगा हमारे पास 2y² -8y -2 + 2 = 0। ये हो गया 2y² -8y = 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर 2y कॉमन लूँ, अंदर क्या बचता है, y -4। तो एक इक्वेशन क्या होगी, 2y = 0 और सेकंड y -4 = 0। यहाँ से एक y 0 आ गया और दूसरा y हमारे पास 4 आ गया। मीन्स हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आएंगे, y आया है 0, 4 और हमारे पास x कितना है, 1 एंड x 1 है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बनते हैं, एक बनता है 1, 0, x तो 1 ही रहेगा ना, और दूसरे में 1, 4। तो हम लास्ट में सिंपली क्या लिखते हैं, बस हम लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1, 0 एंड 4, 0। ये हमारे C और D पॉइंट निकल गए। ठीक है गाइज़, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज़, ये इजी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।